हेलो वंस अगेन अ वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्री के लेक्चर 10 में डिस्कस करेंगे वैल्यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज और फंक्शंस एट डिफरेंट वैल्यूज। कहने का मतलब डिफरेंट एंगल्स, थीटा 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री etc। इन जनरली इस सबों पे वैल्यू हम लोग कैसे फाइंड करते हैं ये तो मैंने बता चुका है आपको। आज हम लोग कैसे इसे याद रखेंगे, एक टेबल कैसे क्रिएट करते हैं वो आपको बताऊंगा, जो वेरी इंपॉर्टेंट है। प्रायः सभी बच्चों का ये कमेंट होता है, वो लोग चाहते हैं कि ये फॉर्मूला क्रिएट कर सके, याद रखे इस वैल्यू को, क्योंकि आपको पता है इस वैल्यू का इम्पोर्टेंस। आप ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते हो तो बिना इस वैल्यूज़ के, जैसे साइन 0 डिग्री का क्या होता है, साइन 30 डिग्री क्या होता है, आपको बहुत प्रॉब्लम होता है, आप अक्सर भूलते हो और हमेशा क्वेश्चंस में इससे सवाल रहते हैं एग्ज़ाम में। तो चलिए स्टार्ट करें। सबसे पहले आप क्या करेंगे, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री के कॉलम्स बना लीजिए। ये कॉलम्स हैं, ऐसे ऐसे वर्टिकल वाले को कॉलम्स कहते हैं, ठीक है। और आपके पास जो रेशियोज है, रेशियो कहने का मतलब फंक्शंस, फंक्शन कहने का मतलब साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, सब के लिए। यहाँ देखिए मैंने सिर्फ साइन लिखा है, थीटा नहीं लिया है, क्योंकि थीटा तो यहाँ गिवन है, थीटा का वैल्यू, इसलिए साइन, कॉस, टेन, सेक, कॉसेक और नीचे भी लिया है कॉट। इस टाइप से मैंने वर्टिकल और हॉरिजेंटल, ये हॉरिजेंटल है, ठीक है, इस टाइप को हॉरिजेंटल कहते हैं, ऐसे क्षैतिज, ठीक है। और ये जो ऊपर से नीचे आ रहा है इसको बोलते हैं वर्टिकल, ठीक है। तो कॉलम कहा जाता है इसे, आप पढ़ेंगे डिटर्मिनेंट में या मैट्रिसेस में। तो इस टाइप के आप बॉक्स बना लीजिए। अब कैसे फिल करते हैं चलिए बताते हैं। आप एक बात बताइए, 0 से 30 के बीच एक गैपिंग है ना, ठीक। 30 से 45 के बीच भी एक गैपिंग है, 45 से 60 के बीच भी एक गैपिंग है, और 60 से 90 के बीच भी एक गैपिंग है। तो कितना गैपिंग मिला आपको, एक गैपिंग, दो गैपिंग, तीन गैपिंग, चार गैपिंग। जी हाँ, आपको चार गैप्स मिल रहे हैं। देखिए मैंने लिखा है 4 गैप्स यहाँ पे, ठीक है। आपको यहाँ पे कितने गैप्स मिल रहे हैं, 4 गैप्स मिल रहे हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, जितने गैप्स मिलते हैं उसी से हम लोग डिवाइड करते हैं, ये प्रोसेस है। और एक बात मैं बता दूं आपके लिए, बहुत इजी बनने वाला है ये आज। कैसे, बस आपको एक याद रखना है, एक इस टेबल को, और आपको कुछ नहीं याद रखना है। ये भी याद नहीं रखना है, ये भी बाय ट्रिकी हम लोग जानेंगे कैसे। स्टार्ट करते हैं। साइन का 0 डिग्री, यहाँ 0 है ना, जी रूट तो सब में लेना है, 0/4। ये 4 कहाँ से लिया है, चूंकि 4 गैप्स हैं, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। रूट सबसे पहले स्टार्टिंग करना है 0 से, ठीक है। स्टार्टिंग कहाँ से करना है, 0 से, और 0/4, नीचे वाला 4 क्या है, गैप्स है। तो कितना आ जाएगा, 0/समथिंग 0 होता है, 0/0 छोड़ के ध्यान दीजिएगा, 0/0 का वैल्यू 1 नहीं होता है, ठीक है। या 0 भी नहीं होता है 0/0 का वैल्यू, वो इनडिटर्मिनेट है, उसका अभी तक कोई सॉल्यूशन नहीं निकला है, क्या होगा। तो √0/4 इज इक्वल टू 0, एक मिल गया। अब जैसे ही मूव किए, एक स्टेप आप मूव किए ना, √1/4, 1 क्यों, एक स्टेप मूव किए हम लोग, अच्छा। और 4 क्या है, ये गैपिंग है, और रूट तो लेना ही है। तो क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिए, 1 का रूट 1 ही होता है, और इस 4 का रूट क्या होगा, 2 होगा ना, तो 1/2 मिल गया। आप समझ पाए होंगे। अगले में मूव कीजिए। आप यहाँ 2 स्टेप मूव कर चुके हैं, पहला स्टेप यहाँ आए, दूसरा स्टेप यहाँ आए, ठीक है। और गैपिंग तो वही 4 गैपिंग है सबके लिए। तो √ ये 1 बन गया, अब 2 और /4। अब देखिए तो 2 से 2 बार में कट जाएगा नहीं, तो 1/2 यहाँ रह गया, और 1 का रूट फिर 1, और 2 का रूट तो √2 ही होगा, तो 1/√2। ये किसका वैल्यू है, साइन 45 डिग्री, ये साइन 30 डिग्री का वैल्यू था 1/2, और 0 डिग्री का तो 0 था। आगे बढ़ते हैं। यहाँ बताइए, ये तीसरा स्टेप में आप आए हैं, पहला स्टेप में यहाँ आए थे, दूसरा में यहाँ आए, तीसरा में यहाँ आए, इसलिए 3/4। 4 क्या है, गैपिंग है, नंबर ऑफ गैपिंग, और √ तो 3/4 हो गया। अब ध्यान से देखिए, तो √3 का तो √3 ही रह जाएगा, और √4 के लिए 2 होगा नीचे डायरेक्ट, क्योंकि √4 का वैल्यू 2 होता है, आपको पता है, तो ये लिख दिया, कोई प्रॉब्लम। आगे मूव करें। ये चौथा स्टेप है, ध्यान से देखिए। पहला स्टेप ये था, यहाँ से पहला बढ़े आप, फिर दूसरा स्टेप बढ़े, तीसरा बढ़े, यहाँ चौथा बढ़े। तो ऊपर वाला 4 नंबर ऑफ स्टेप्स बता रहा है, और नीचे वाला 4 ये बता रहा है नंबर ऑफ गैपिंग।
तो और रूट तो सब में लगाना है बताया मैंने, तो रूट 4/4 करने का मतलब 1, और 1 का रूट 1 ही होता है, तो 1 मिल गया। बस ये टेबल यदि आप याद रख लिए फर्स्ट वाला, तो बाद बाकी सारा आपको आज इजी होने वाला है। कैसे, चलिए वाच करें। कॉस के लिए क्या करेंगे, बस इधर से उल्टा कर लिख देना है। क्या करना है, इसका 90 वाला हो जाएगा 0, 60 वाला हो जाएगा 30, और 45 तो कॉमन है। तो ध्यान से देखिए, कॉस का 0 डिग्री, साइन का 90 डिग्री। अब आप बताएंगे ये कौन सा रूल आ गया। तो ये रूल आपको पता है, आप पढ़े हैं पिछले शायद लेक्चर 7 में कि साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा होता है, और कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा। बस वही कंसेप्ट है, कुछ नया मैं नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। ये कोई जादू या ट्रिक नहीं है, ये सारा फार्मूला का खेल है, ठीक है। जो आदमी नहीं जानते हैं तो उनको दिक्कत होती है, और जानते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए, कॉस 0 डिग्री का वैल्यू 1, क्योंकि साइन 90 का 1 होता है, ठीक है। जस्ट इधर से उल्टा दे रहा हूं मैं, ये 1 को यहाँ रख लिया मैंने। कॉस 30 डिग्री क्या होगा, इधर से मूव कीजिए, √3/2, या नहीं तो इसको और एक तरीके से याद रखिए। कॉस 0 डिग्री का वैल्यू, आप कॉस 0 डिग्री के लिए साइन 90 का वैल्यू आएगा आंसर। कॉस 30 डिग्री के लिए साइन 60 का वैल्यू आएगा, क्योंकि 30 में आप कितना ऐड करेंगे तो 90 बनेगा, 60 डिग्री ना, तो साइन 60 का वैल्यू कितना होता है यहाँ, √3/2, तो ये मिल गया। कॉस 45 का वैल्यू, साइन 45 का वैल्यू, और ये दोनों तो सेम ही होता है, ये मिडिल पॉइंट है, ठीक है, इसीलिए। या नहीं तो आप जैसे याद रखिए, इधर से उल्टा के भी याद रखिए। ये फर्स्ट वाला यहाँ मूव किए, ये सेकेंड वाला यहाँ मूव किया, थर्ड वाला तो सेम ही है, और ये वाला कहाँ मूव कर जाएगा, यहाँ पे, और 0 मूव कर जाएगा यहाँ पे, ठीक है। बस इधर से उल्टा के लिख देना है। इसका ये वाला जाएगा फर्स्ट पोजीशन पे, ये जाएगा सेकंड पोजीशन पे, ये जाएगा थर्ड पोजीशन पे, ये जाएगा 4th पोजीशन पे, और ये जाएगा 5th पोजीशन पे, ठीक है। समझ में आई बात, क्या करना है, ऐसे आप कर सकते हैं। चलिए, टेन थीटा, टेन का आपको पता है वेरी वेल फार्मूला, साइन थीटा बाय कॉस थीटा, याद होना चाहिए। नहीं याद है तो ये गलत बात है, ठीक है। टेन का फॉर्मूला साइन बाय कॉस, इसको समझ लीजिए बट्टा साइन, तो 0/1 0, साइन बाय कॉस होता है ना फॉर्मूला टेन का, तो 0/1 0 हो गया। फिर यहाँ पे 30 डिग्री में साइन बाय कॉस इक्वल टू 10, तो देखिए समझ लीजिए यही मेरा बट्टा साइन है थोड़ी देर के लिए, ठीक है। तो ध्यान से देखिए, ये 2 और ये 2 कट जाएगा, तो 1/√3 सीधे बन गया। और आपको यदि इसमें प्रॉब्लम है तो आप लिखिए 1/2 डिवाइड बाय √3/2, सिंप्लीफाई कीजिए, 1/√3 आ जाएगा। फिर यहाँ पे देखिए, ये बट्टा साइन समझ लीजिए, साइन बाय कॉस इक्वल टू 10 होता है, तो यहाँ भी 1/√2, यहाँ भी 1/√2, दोनों कट गया, 1 हो गया डायरेक्ट। 1045 1, 1060, देखिए साइन थीटा बाय कॉस थीटा मतलब साइन 60 बाय कॉस 60। तो देखिए यहाँ से इसको बट्टा साइन समझ लीजिए, तो क्या मिल जाएगा, ये देखिए 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, तो √3/1 बच जाएगा। √3/1 का मतलब √3, तो ये भी मिल गया। आगे मूव करते हैं 90 वाला में, फिर साइन थीटा बाय कॉस थीटा इक्वल टू टेन थीटा, तो 1/0 इंपॉर्टेंट आपके लिए। 1/0 का मतलब इन्फिनिटी होता है, इन्फिनिटी का मतलब अनडिफाइंड होता है, नॉट एग्जिस्ट इसे पढ़ते हैं, ठीक है। इन्फिनिटी हम लोग नहीं जानते हैं क्या होता है, वो हमारे पहुंच से बाहर है, ठीक है। तो इसको 1/0 मतलब इन्फिनिटी, सिर्फ 1/0 ही नहीं, कुछ भी वैल्यू रहे, 0 छोड़ के, 0/0 1 नहीं होता है, मैंने स्टार्टिंग में भी आपको बताया था। 1/0 2/0 कुछ भी रहे, ठीक है, तो वो उसका मीनिंग है इन्फिनिटी, ठीक, याद रखेंगे, ये अपरिभाषित है, अनडिफाइंड। अब आइए वेरी, कॉसेक 0 क्या होगा, अब जरा बताइए, कॉसेक किसका उल्टा है, कॉसेक उल्टा है साइन का, बहुत बार आपको बताया गया है, याद हो जाना चाहिए अभी तक। साइन है 0, तो 0 का उल्टा क्या होगा, 1/0, क्योंकि सबके नीचे 1 होता है, आपको पता है ना, तो 1/0 उल्टा हो जाएगा, और 1/0 इन्फिनिटी अभी जस्ट आप पढ़े हैं यहाँ, ठीक है। चलिए, कॉसेक 30 क्या क्या होगा, तो साइन 30 का उल्टा है कॉसेक 30, तो देखिए साइन 30 1/2 ना, तो 1/2 का उल्टा क्या होगा, 2/1, 2/1 मतलब 2, ठीक है। तो कॉसेक 30 का वैल्यू 2 हो गया। 45 में आइए, साइन 45 1/√2, तो साइन 45 का उल्टा क्या होगा, कॉसेक 45, तो 1/√2 का उल्टा क्या होगा, √2/1, तो √2/1 मतलब √2, ये निकल गया। बड़ा आसान है, आप ध्यान से सोचिए बस। कॉसेक 60, तो कॉसेक 60 याद नहीं रखना है आपको, तो बस साइन 60 याद रखना है। साइन 60 का √3/2,
तो cosec 60 क्या होगा, इसको उलट दीजिए, 2/√3 हो गया। अगला आइए, cosec 90 क्या होगा, sin 90 याद रखिए, sin 90 1 है तो 1 का उल्टा 1 ही होता है, तो 1/1 1 ही हो गया। ठीक है, आगे मूव करते हैं, ऐसे ही काम करना है, कुछ नया नहीं करना है। sec का 0, तो cos 0 याद रखिए, cos 0 आपको याद है, यहाँ से अभी जस्ट मैंने बताया था, ये वाला यहाँ मूव करके, तो इसको इस टेबल को याद आइए। cos 0 का वैल्यू 1, तो sec 0 क्या होगा, 1/1, 1 का उल्टा 1 ही होता है। ठीक है, अच्छा cos 30 क्या होगा, तो आपको पता है cos 30 का √3/2 होता है, तो sec 30 क्या होगा, 2/√3, इसको उलट दीजिए, √3/2 को उलट दीजिए, मिल गया 2/√3, डायरेक्ट लिख दिया मैंने। चलिए, sec 45 का वैल्यू क्या होगा, तो उसके लिए पहले cos 45 का वैल्यू आपको पता है 1/√2, तो sec 45 क्या होगा, √2/1, इसको उलट दे रहा हूं मैं, √2/1, ये √2 हो गया। अब और मूव करते हैं आगे, sec 60, तो sec 60 के लिए आप पहले खोजिए cos 60, cos 60 का वैल्यू 1/2 आपको पता है, तो 1/2 का उल्टा क्या होगा, 2/1, 2/1 मतलब 2। ठीक है, आगे आते हैं, sec 90, पहले cos 90 का वैल्यू 0, 0/1 लिखते हैं, किसी को भी आपको पता होगा, तो 0/1 का उल्टा क्या होगा, 1/0, तो 1/0 मतलब इन्फिनिटी, याद होना चाहिए, अनडिफाइंड, अपरिभाषित है। ठीक है, इसका कोई मतलब नहीं है, अभी हम लोगों को कुछ पता नहीं है इसके बारे में, क्या है नहीं है ये। चलिए आगे आए, कॉट के लिए, तो कॉट के लिए tan के पास जाइए, क्योंकि कॉट का उल्टा tan होता है, tan 0 0, तो 0 का उल्टा क्या होगा, 1/0, क्योंकि इसके पास नीचे बट्टा 1 है ना, तो 1/0, 1/0 मतलब अनडिफाइंड, इन्फिनिटी। चलिए cot 30 क्या होगा, तो उसके लिए tan 30 का वैल्यू पहले पता कीजिए, tan 30 1/√3, 1/√3 का उल्टा क्या होगा, √3/1, लिख दिया, √3 हो गया आंसर। आइए tan 45 क्या होता है, 1, तो 1 का उल्टा क्या होगा, 1 ही होगा, तो cot 45 भी 1 हो गया। अब मूव करें cot 60, cot 60 के लिए हम लोग क्या करेंगे, tan 60 पहले खोजिए, tan 60 √3 होता है, तो √3 का उल्टा 1/√3, क्योंकि इसके नीचे 1 है, अभी जस्ट बता रहा हूँ मैं, तो 1/√3। अच्छा cot 90, तो tan 90 क्या होता है, इन्फिनिटी, या तो देखिए 1/0 ना, तो इसको उलट दीजिए, 0/1 कर दीजिए, तो मैंने यहाँ इन्फिनिटी, इसको बट्टा 1 तो किसी के भी नीचे लिख सकते हैं ना, तो यहाँ मैंने कर दिया 1/∞, 1/∞ मतलब 0। ठीक है, या तो 1/0 को उलट दीजिए तो 0/1, और 0/1 मतलब 0, तो ये कंसेप्ट मिल गया यहाँ से। ठीक है, आई थिंक आप समझ पाए होंगे। और एक इम्पॉर्टेंट केस मैं बताऊँ आपको, अनडिफाइंड, नॉट डिफाइंड, नॉट एग्जिस्ट केस, ये सब एक ही चीज लिखा हुआ है, अनडिफाइंड बोलिए, नॉट डिफाइंड बोलिए, नॉट एग्जिस्ट बोलिए, एक ही चीज है। a/0, ए कोई भी रियल नंबर है आपका, 0 छोड़ के, इसका मीनिंग इन्फिनिटी होता है, जैसे मैंने आपको बताया 1/0, 2/0 भी हो सकता है इन्फिनिटी। ठीक है, 0 छोड़ के कुछ भी रहे तो वो मतलब a/0 इक्वल टू इन्फिनिटी होगा, 0/0 इन्फिनिटी नहीं होता है। ठीक है, अच्छा रूट के अंदर यदि निगेटिव आ जाए तो वो भी अनडिफाइंड है। ठीक है, ये इन्फिनिटी नहीं लेकिन अनडिफाइंड है, ये नॉट एग्जिस्ट कहेंगे इसको। ठीक है, नॉट डिफाइंड कहेंगे। एग्जाम्पल जैसे √5, √5 का कोई वैल्यू पता नहीं है, इसको इमेजनरी बोलते हैं इंग्लिश में। ठीक है, अच्छा और 0/0 ये इनडिटर्मिनेट है, इसका वैल्यू 1 नहीं होता है, इसका कुछ अता पता नहीं है क्या होगा। ठीक है, अच्छा a का पावर 0 इक्वल टू 1 आपको पता है, आप लोग पढ़ते आए हैं पहले से, किसी का भी पावर 0 लगा दो वैल्यू 1 हो जाएगा। तो जी हाँ, किसी का पावर 0 1 नहीं होता है, 0 का पावर 1, 0 का पावर 0, मैंने क्या बोला, मैंने बताया किसी का भी पावर 0 लगा दो 1 हो जाएगा, तो वो गलत है, 0 का पावर 0 1 नहीं होता है। ठीक है, ये फिर इनडिटर्मिनेट केस है। ठीक है, तो याद रखेंगे। तो आपके लिए एक होमवर्क है, होमवर्क में क्या है, प्रिपेयर द अबव टेबल योरसेल्फ। आप इस टेबल को 3 बार कम से कम अपने से बनाइए, अपने से लिखिए, मैंने तरीका बता दिया कैसे लिखना है, और श्योरिटी के साथ आप यदि 3 बार अपने से इसे बना लेंगे समझ के, तो आपको चौथी बार बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और आपको याद रहेगी हमेशा। ठीक है, और आपको यदि कहीं भी थोड़ी सी भी समझने में दिक्कत हुई इस टेबल को, तो आप कमेंट कीजिए, मैं कोशिश करूंगा आपकी समस्याओं का समाधान कर सकूं। और आपको यदि वीडियो से बेनिफिट मिल रहा है तो आप इसे प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।